हाँ जी, गुड आफ्टरनून भाई। नमस्कार। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? रेशो। बच्चे कम हो गए क्या इसमें? ये लास्ट तक कम रह जाते हैं? लास्ट वाली क्लास में बच्चे कम हो जाते हैं। और चलो भाई, देखो जो कॉन्सेप्ट मेरे को कराना था मैंने करा दिया। अब यहां से ये पूरी क्लास मिक्सअप रहेगी। मिक्सअप में क्या है कि अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता रहूंगा, हो गया नहीं हो गया, जो नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन हम यहां करेंगे, जो हो चुका है उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? ठीक है, तो यही प्रयास रहेगा हमारा। अब ये तो हो गया, चलो आंसर बता दो फिर। 2:, अच्छा 2:1, 2:1 ही रहेगा ना? ठीक है, नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? 2 का पावर 1.5 है। देख फिर 0.5 से 0.5 कैंसिल, ये तो 2:1 आंसर कराया था। ये तो मैंने करा रखा ना, 2:1 रहेगा। बता अब। ठीक, नहीं कोई ना हो ना फिर बता दिए, कोई समझ। ये हो गया, ये गलत है, रहने दो, ये नहीं करना। ठीक है, ये हो गया ना, करा दिया मैंने। एम और एन का वैल्यू पुट करना है। ये नहीं हुआ ये। चलो पढ़े आप एक बार इसको, फिर शुरू करते हैं। आपको एक बता दूं, को 1 मिनट के लिए रुकेंगे। जो बच्चे, लड़के या लड़कियां जो भी है, अपने घर से सीधा इंस्टीट्यूट आए, इधर उधर मत जाएं। और दूसरे लड़कों के लिए खास तौर पे, आप इस कॉलोनी में है ना कहीं आसपास खड़े मत होना। अभी थोड़ी देर पहले कांड हुआ यहाँ, ठीक है, गोली वोली चल गई कहीं। और मैं, और ये पार्क है ना, ये पार्क, इस पार्क में तो जाना ही मत। ठीक है? ठीक है ना भाई? बिना मतलब कोई शरीफ बच्चा भी, मान लो सारे एक जैसे तो नहीं होते, कोई शरीफ बैठा है और किसी का नुकसान हो जाए वो गलत है। तो आप सभी अपना क्लास ले, घर निकल लें, या अपना आराम से लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ें, लेकिन पार्क में मत जाना, सब कुछ ठीक ठाक रहे तो भी चले। अब देखेंगे भाई, हर्षा की आयु 40 वर्ष है, ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी भाई
एक्स या वाई मानने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बड़े आसान से तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैसे बेटा? मैंने देखा 40 और क्या 50, ठीक है, 40 और 60, हर्षा और ऋतु, यही है ना। कितने साल पहले 3:5 हो जाएगा? मैंने ऑप्शन उठा लिया, ऑप्शन नंबर ए ले लो। यदि मैं 10 लेता हूं, 40 में से 10 गया तो 30 बनेगा भाई, 60 में से 10 गया तो 50 बनेगा, और रेशो के अंदर बैठा तो 0 से 0, तो साहब कितना? 3:5। तो क्या आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यदि कुछ बच्चे कहे कि सर हमें नहीं करना ऑप्शन से, हमें सीधी सीधी बात बताओ, उनके लिए यह है कि बेटा हर्षा 40 साल की, कितने साल पहले हमें नहीं पता एक्स, और ये ऋतु 60 साल की, इसको कितना एक्स घटा देंगे, रेशो 3/5 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा, एक्स का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, कर देंगे नहीं कर देंगे? लेकिन पेपर में करना आपको ऐसे है, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा ये लड़कियां बात ना करें, ठीक है, आगे बढ़े चले। ये देखो, उम्र पर आधारित प्रश्न, उम्र पर आधारित प्रश्न है। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु याद करें। अब ऐसे क्वेश्चन को यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें, देखें 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। मैंने यहां लिखा ए, मैंने यहां लिखा बी। हमेशा जो उम्र होती है उसको 3 कंडीशन में काउंट किया जाता है। 3 कंडीशन कौन कौन सी? एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ठीक है जी, जैसे कि आज आप 20 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के बेटा? 20 साल के। कितने साल पहले, कितने साल पहले, या मैं कहूं कि 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? 15। कैसे पता लगा? प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए माइनस करते हैं। चले अगली कंडीशन, मैं बोला कि आज आप 25 वर्ष के हैं। कितने साल के? 25 साल के। 10 साल बाद आपकी उम्र क्या रही होगी? क्या रही होगी? कैसे पता लगा? प्लस करेंगे। अगली कंडीशन सुनेंगे। 10 साल पहले, 10 साल पहले आप 12 वर्ष के थे। 10 साल पहले आप 12 वर्ष के थे, तो आज आपकी उम्र कितनी होगी? आज आपकी उम्र कितनी होगी बताएं? 22। क्यों? आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। साउंड में दिक्कत है भाई इसकी, कहां से? और कभी सारी लो रहने दे यार, ठीक है। फिर मैंने कहा 10 साल बाद आप 40 साल के हो जाएंगे। 10 साल बाद आप 40 साल के हो जाएंगे। आज आपकी उम्र कितनी है? 30 है। माइनस करेंगे। अब यहां देखेंगे, यहां ए और बी की, ये मैंने मान लिया प्रेजेंट, यहां माना पास्ट, यहां माना फ्यूचर। बोला कि 4 साल पहले ए और बी का अनुपात 2:3 था। बोला कि 4 साल बाद, 4 साल पहले, 4 साल बाद, उम्र को हमेशा प्रेजेंट से काउंट करना होता है। ठीक है भाई, 4 साल बाद हम देखेंगे 5:7, 5 कितना? 7 हमारा रहेगा। 5 क्या भाई? 7 हमारा रहेगा। क्लियर है? अब यहां आप ध्यान देंगे, कैसे? कहा कि भाई 2:3, 5:7। इसका जो डिफरेंस है 3 है, इसका डिफरेंस 4। ये बात नहीं बनेगी ऐसे ना, तो हमने क्या किया, यहां पे ऐसे डिफरेंस देख लिया, इसका डिफरेंस 1,
इसका डिफरेंस कितना 2। इस 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, गुना करने के बाद हमने देखा ए और बी, यहां आ गया कितना साहब 4 आया, यहां साहब 6 आया, यहां 5 और यहां 7। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1। एक रेशो का अंतर हमारा आया, एक रेशो का अंतर हमारा आ जाता है 4:6 और 5 कितना भाई 7 हमारा रहेगा। अब यहां पे ये समस्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ा दे भाई। एक रेशो, ठीक है, एक रेशो का अंतर आया कितने साल में, कितने बेटा, देखो 4 साल ये 4 ये, एक रेशो बराबर कितना 8। मैंने एक रेशो बराबर 8 मान लिया। हमें किसकी वर्तमान आयु निकालनी ना, वर्तमान आयु। हमने क्या किया, इसको 8 से गुना कर दो, 8 पंजे 40, इसको 8 से कर दो, 8 7 बेटा 56। अब सुनेंगे मेरी बात कैसे भाई, 4 साल बाद आप 40 साल के हो जाओगे तो वर्तमान में उम्र कितनी है, अरे कितनी है भाई 36, बहुत बढ़िया। 4 साल बाद आप 56 साल के हो जाओगे, वर्तमान में उम्र कितनी है, तो 36 और कितना भाई 52। तो कौन सा रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कोई दिक्कत भाई, कर देंगे, दोबारा देख लो। 4 साल पहले 4 साल बाद, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 4, डिफरेंस बराबर नहीं आया। जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें डिफरेंस बराबर करना होता है। डिफरेंस कैसे साहब बराबर करेंगे, मैंने यहां डिफरेंस लिया 1, यहां लिया 2, 2 का मल्टीप्लाई यहां, 1 का मल्टीप्लाई यहां, 2 गुनेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहां कितना 5 और यहां कितना 7। इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 1, रेशियो बराबर 8 आया। मैंने 8 से गुना किया तो 40 आया, मैंने 8 से किया 56 आया। बोला कि यार 4 साल बाद आप 40 साल के हो जाओगे, तो अब कितने साल के, 36 साल के। 4 साल बाद आप 56 साल के हो जाओगे, आज आपकी उम्र कितनी है, आज आपकी उम्र कितनी है प्यारे बच्चों, 52 साल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। भाई क्लियर है, ठीक है, आपको सारी चीज इसके अंदर बता चुके हैं। कर देंगे नहीं कर देंगे, 8 कहां से आया, देख आज आप यहां हो, फिर यहां पहुंच गए, 4 साल तो ये था, 4 अगले थे, 4 और 4 कितना, अब ठीक है भाई, इसने कहा था ना 4 साल पहले 4 साल बाद, 4 और 4 कितना भाई 8 हमारा हो जाएगा। अब क्लियर, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। ये लाइव भी देखते हैं क्या बच्चे, मेरे को तो लगता नहीं, जाडे में सो रहे दिन में तो जागते होंगे यार। ये तो 2 ही दिख रहे हैं मेरे को, 2 लाइव बस। जवाब को कमेंट कर दें हाँ जी सर, हाँ भाई मैसेज है ना, देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं, ठीक है। मंजू जांगड़ा, ठीक है बेटा देख लो। अब लाइव क्लास में ना ध्यान ऑफलाइन पे रहता है, इसकी तरफ तो देखते ही नहीं। ये तो चलिए मेरे को तो 2 दिन बाद पता लगे यहाँ लाइव भी चल रहा है, ठीक है। ये ऑफलाइन नहीं आते क्या बच्चे, चलो इसको ये कर लिया हमने, कहाँ किया, किया है, कर लिया पक्का, इसका ये भी कर लिया होगा, ये कर लिया, ये भी कर लिया। इनकम एक्सपेंसिव वाला कराया नहीं था, कराया था यार, अरे हाँ बोलो कराया था यार, ऐसे कर, चलो नहीं करा भी करा देता हूँ, नोट करें है ना, नोट क्या पढ़ लो एक बार बस, करा देता हूँ। राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है, उनके खर्च का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक 2500 रुपए बचत करता है, दोनों की आय याद करें। ठीक है, आसान से मेथड से बता देता हूं, ठीक है, एक बार यहां सभी ध्यान देंगे। कहा क्या कि राम और श्याम, राम है यहां श्याम है, इनकम 4 क्या 3। इनकम एक्सपेंसिव कोई क्वेश्चन तो कराया यार मैंने आपको, एक करा रखा, करवा रखा। यहां कितना 3:2। कितने बचाए थे 2500 इसने बचाए, और भाई 2500 इसने बचाए,
ठीक है, पहले इनकम लिखा, एक्सपेंसिव लिखा, फिर जो भी वैल्यू अपने को दे रखी वो वैल्यू मैंने लिख दी। अब यहां ध्यान दो कैसे, यहां 4 दूनी कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं, मैथ की क्लास है बेटा, मान सका ना। 4 दूनी 6, महंगाई का जमाना, 2 माइनस कर दो, है ना, ठीक है ना। चलो भाई, 4 दूनी 8, ठीक है। चलो 3 तिया 9, 9 में से 8 गया 1, 1 रेशो बराबर 25 तिया 75, ठीक है। और 25 दूनी 7500 में से 5,000 गया 2500, 1 रेशो बराबर कितना भाई 2500, 1 रेशो बराबर 2500, ठीक। हमें इनकम निकालनी है तो आप इसको 2500 से गुना कर देंगे, 2500 10,000, इसको 2500 से कर देंगे 7500, आंसर आ गया भाई, ठीक है। आसान सा मेथड कौन सा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक। इसमें जो जो चैप्टर तकरीबन आपका सिलेबस तो हो रहा है इस बैच का, तो ठीक है, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। आप है ना जैसे 3 बजे करीब मैं लाइव आता हूं, उसमें क्लास देख लिया करें, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारा ही पूरे मैथ के, और इस रवि मैथ क्लासेस ये लिखा है आपके सामने ही, इस पे काफी वीडियो मैंने डाल रखी है, पूरे कॉन्सेप्ट पीडीएफ वीडीएफ सब कंप्लीट है। और यही टेलीग्राम पे, यही इंस्टाग्राम पे, हर जगह यही अवेलेबल है। टेलीग्राम पे सारा सब कुछ पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा, पूरी वीडियो मिलेगी, सारी चीजें आप देख सकते हैं, अलजेब्रा वलजेब्रा सब डाल दिया वहां, ठीक। और डेली अब नई कुछ क्लास मैंने डिलीट कर दी, कुछ नई क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नई क्लास जैसे मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, वो सारी चीज आपको वहां करवाई जाएगी, आप यहां भी कर लें वहां भी कर लें, मेन काम अपना एग्जाम को पास करना है, ठीक। आप देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्द एक क्लास मेरी शाम को लाइव रहा करेगी, वो टाइमिंग आपको बता देंगे, तो 8 से 9 या 9 से 10, क्योंकि उस टाइम तक तकरीबन सभी बच्चे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो 9 से 10 या 8 से 9 कोई भी क्लास लेंगे, उस दौरान आप आ सकते हैं लाइव अपनी क्लास को देखने के लिए, ठीक है, ठीक है भाई। तो डेफिनेटली मैं इतना कहता हूं, मैथ की वजह से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब्जेक्ट का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैथ में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि हम यहां भी कराएंगे और वहां भी कराएंगे। 3 वाली क्लास में मैं क्या कराता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं। प्रैक्टिस में क्या रहेगा, आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, जो जो मान लो जैसे मैंने एवरेज करा दिया यार, ठीक है, एवरेज क्वेश्चन आए, एवरेज क्वेश्चन आप सोल्व ही कर देंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन भी करना ही ज्यादा शुरू करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, जिसका ग्रेजुएशन वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, जिसका ग्रेजुएशन नहीं है वो कांस्टेबल की तैयारी करें, जिसकी हाइट ठीक है, जिसकी हाइट ठीक है वो तो करना कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी, जिसकी हाइट नहीं है वो करना दूसरे पेपर की तैयारी, ठीक है ना भाई। फ्री में नौकरी मिल रही यार, ले लो। चलो पढ़े एक बार इस क्वेश्चन को। आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने याद करने के लिए, टेबल वेबल दियो यार, पढ़े वाड़े परली क्लास में, परली में दे रखे, इस क्लास में कहा होगा कुछ ना कुछ तो करा करे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद। पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, 5:3 में खर्च करते हैं, और भाई ये है 4:1 में बचत करते हैं, 4:1 में बचत करते हैं। पी और क्यू की कुल बचत 5,000 है, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, हल्का सा, हल्के क्वेश्चन में क्या करना, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन में देखो सारी चीज ठीक ठाक थी, मैंने लिखा पी और क्यू, यहां कहा 2:1, फिर कहा 4:1, अब फंस गए, क्यों भाई, नहीं ये भी नहीं होगा। खर्च 5:3 है, कितना बेटा 5:3। अब की बार जो बचत, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था 2500 कहा था ना भाई, इसमें बचत का रेशो दे दिया 4:1, और कुल बचत दे दी 5,000, कुल बचत कितनी 5,000। एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है लेकिन आप फंसे ना, ठीक है। कैसे, हमने देखा पी रेशो क्यू, ये 4:1 है, 4 और 1 कितना 5, बचत कितनी आई 5। पेपर में बचत कितनी कह रखी 5,000, कितने से गुना 1,000 से, इसको भी कितना 1,000, 4,000, इसको भी 1,000 से गुना, तो कितना बेटा 1,000।
4,000 रुपए पी की बचत और 1,000 रुपए क्यू की बचत। मैंने देखा 4,000 रुपए पी की बचत, 1,000 रुपए क्यू की बचत। ये बात ठीक है भाई? ठीक है। अब देखें आगे ना, सेम क्वेश्चन, एक स्टेप बढ़ाया था इसने। मैंने कहा 4:1, 4:1:5, लेकिन कुल 5 नहीं, 5,000 कह रखा, 1,000 से गुना, इधर भी 1,000, इधर भी 1,000, ये 4,000, ये कितना 1,000। मैंने लिखा साहब 4,000 और कितना 1,000 मैंने लिख दिया। अब वही सिंपल सा काम कैसे, 2 तिया 5 एकम, 6 में से 5 गया 1 रेशो, 5 एकम 4 तिये 12 में से 5 गया 7,000। ठीक है जी, 1 रेशो बराबर 7,000। क्या इसको आप 7,000 से गुना कर दें तो 14,000, आप इसको 7,000 से गुना कर दें तो कितना भाई, 14,000 और 7,000 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्लियर? सिर्फ एक स्टेप बढ़ाया था, वो स्टेप आपको बता दिया है। कर देंगे नहीं कर देंगे, या कोई डाउट है? कर लेंगे बेटा? इसमें टेलीग्राम पे आपको है ना, स्टार्ट किया कल से ही, जो पीडीएफ है पेपर की मॉक टेस्ट की, जो जीएस की पीडीएफ है, सारी आपको मिलेगी वहां, क्लासेस मिलेगी काफी अलग अलग, इंग्लिश की क्लास भी है ना, मेरे साथ ही पढ़ाते हैं। आगे बढ़े क्या? यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? यदि भाई किसी को डाउट हो दोस्त रोक दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको सिखाना है। चले, ये तो आता है, ये तो कर लिया आपने, ये भी हो गया, हुआ नहीं? चलो आज करेंगे, फिर नहीं हुआ तो आ जाओ। ठीक, कहा 3+√2 और 12-√32 का मध्यानुपात याद करें। मैं ही करा दूं, आप नहीं करेंगे, ठीक है? देखो भाई, यहां पे इसको ए माने और इसको बी माने, ठीक है? ए और बी मानेंगे तो मध्यानुपात क्या होता है, √AB। क्या होता है जी? √AB मध्यानुपात होता है। हमने देख लिया ये 3+√2 और यहां क्या 12-√32। ठीक, अब थोड़ा सा लॉजिकल चीज देखें। कुछ बच्चे जैसे क्वेश्चन लिखा, जिनको थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत आता उनको, वो यहां पर इस 3 की मल्टीप्लाई सारे से करेंगे, फिर √2 से करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो। अब यहां पे हमने देखा, मैं इस 32 को 16 गुना 2 लिख सकता हूं भाई? बिल्कुल लिखेंगे। अब 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। इस 12 को 4 गुना 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का वर्गमूल 4, अंदर क्या रहा? √2, कोई दिक्कत? 4 बाहर ले लिया भाई, क्या 3-√2। क्लियर है जी? ठीक है, ये वैल्यू सेम रखेंगे, 3+√2, ये वैल्यू 3-√2 और क्या 4, सारे का स्क्वायर रूट। ये बात भी ठीक है साहब। अब 4 का वर्गमूल 2, 4 का जो वर्गमूल है वो कितना रहेगा? 4 का वर्गमूल हमारा 2 रहेगा। a+b, a-b, a+b और a-b, ठीक है जी, a² - b²। अब a² - b², 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया, आंसर कितना? 2√7। ये रो बेटा, ठीक है? नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन कर लेते हैं, कर लेंगे जी, ठीक है? सिंपल सा। अभी यहां मैंने कहा था कि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तो ये लेवल आपके सामने है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है,
चले भाई, कर दे, ये बता दें, ये कराया क्या मैंने? नहीं कराया। निम्नलिखित में से सही समान अनुपात क्या होगा? दोनों का रेशो बराबर हो जाए, ये बताना है। सुने भाई, जैसे 3 तिया 3 चौक 4 चौक 4 तिये, क्या ये दोनों बराबर है? आंसर, आगे चलो, खत्म, बस यही तो देखना है, दोनों बराबर कौन सा है। सीजीएल में क्वेश्चन है, देख लो, सारे क्वेश्चन सीजीएल के, ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैंने वैसे उठाया हो, ठीक है। एसएससी क्वेश्चन हम कराते हैं सारे। आगे बढ़े जी, ये तो कर दोगे, कराया हमने, कराया नहीं? यदि 8x और 50 एक कर्मागत समान अनुपात x का मान क्या हो? कर्मागत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, है ना। अब यहां देखेंगे 8, यहां लेंगे x, फिर ले लेंगे x दोबारा, वेरिएबल रिपीट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिपीट नहीं होती कभी भी, इसे ना लगातार कर्मागत। 8x x 50, अब हमें इस चीज का बता, यहां 8 डिवाइड बाय क्या x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 50, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यहां कितना 400, और x इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो साहब कितना 20, 20 हमारा क्या आंसर आया। और पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना इतना बड़ा, पेपर में सीधी सीधी बात क्या करनी है, यदि ऐसा कुछ सुना जाए 8 गुना कितना 50 और सारे का वर्गमूल, चल भाई 20 आ गया, खत्म, ठीक है। प्रूव करके बता दे कैसे क्या करना है। चले भाई आगे चलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ ले। कर रहे हो, ये तो हो गया, हो नहीं गया ये भी नहीं हुआ, फिर और कर लो यार इसको। तो किसी मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, मैदान की चौड़ाई 40 है, तो लंबाई कितनी होगी? अपने पास चौड़ाई कितनी दे रखी? 2, और ओरिजिनल 40, कितने से गुणा? इसको भी कितने से? आंसर कितना आ जाएगा? चलो खत्म हो गया, ठीक है। ये